भोज भात क्यों कराया जाता है? ये स्नेह मिलन होता है, ठीक है। अब इसमें जिसको जिसको बुलाना है, अब तो पत्रकारों को भी बांट लिया है पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से कि भाई ये स्वर्ण पत्रकार, ये दलित पत्रकार, ये आरजेडी के पत्रकार, ये बीजेपी के पत्रकार। अब पत्रकार जो है वो समझ रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं। तो अगर वो टमाटर है तो सब जगह है, अगर वो तीखी मिर्ची है तो फिर वही है जो तीखा खाना पसंद करता है। उन लोगों की जुबान पर कहाँ, जिनका टेस्ट रोज रोज बदलता है। चाहे राजनीति में करेला तरह के सवाल पूछने वाले लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं पसंद है और ना ही वैसे पत्रकार पसंद है। अब जो टमाटर है उसको तो घुल मिल जाने में उसका तो कोई अस्तित्व है नहीं। बाकी जो सब्जियां हैं ना वो सब मिक्स भेज हो गई हैं बिहार में। उसी में पनीर है, उसी में टमाटर है, उसी में भिंडी है, उसी में करेला है, उसी में कुंदरी है, उसी में बैगन है और आलू तो सदाबहार है। आलू भाई खुश हो जाइए, बिहार में जातीय जनगणना हो गई और केंद्र ने भी हरी झंडी दिखा दी। तो एक बड़ा मुद्दा तो विपक्ष का खा गया। देखिए, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, सत्ता पक्ष को आईना कौन दिखाएगा? अब सोचिए, महंगाई के मुद्दे पे कोई देशव्यापी जन आंदोलन नहीं होता है, महंगाई के मुद्दे पे नहीं होता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं होता है, रोजगार के मुद्दे पे नहीं होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बिल के सवाल पर पूरे देश में आंदोलन होता है। आप किसको भड़का रहे हैं? आप अल्पसंख्यकों का वोट लेना है, उधर जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि पूरे देश में शराबबंदी कानून भी लागू कर देना चाहिए। देखिए, बिहार में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, लोग कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं भले राजस्व का घाटा हुआ हो, पर बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ हो, नीतीश कुमार की कितनी भी आलोचनाएं हुई हो, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर इसका व्यापक असर है। बिहार की राजनीतिक गलियों में क्या कुछ खास रहा, आज इसी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह जी। आज भोज भात का भी आयोजन आरजेडी में हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में हो रहा है और सुधांशु, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के भोज भात को गलत नहीं मानते। इसी बहाने जो लोग नमक उन पार्टियों का खा रहे हैं, नमक का कर्ज तो जरूर अदा करेंगे। लेकिन आपको पता है कि बिहार की राजनीति और पत्रकारिता में अब टमाटर टाइप के लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा है और उनकी पूछ भी हो रही है। अब आप पूछेंगे कि टमाटर का हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं, तो टमाटर इकलौता ऐसा सब्जी है जिसको आप वेज, नॉन वेज, चटनी, चोखा और नहीं कुछ है तो सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। अब जो लोग टमाटर के रूप में खुद को समझते हैं, उनको बताएं कि भाई हम टमाटर की बुराई नहीं कर रहे, टमाटर की हम बड़ाई कर रहे हैं कि टमाटर ही एक ऐसा सब्जी है जो सालों भर किचन में रहता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है, तो जो टमाटर इधर है वही टमाटर उधर है। अब टमाटर पर अगर वृत्तांत लिखा जाए तो इसमें करेला टाइप के लोग जो हैं वो नहीं पसंद है। चाहे राजनीति में करेला तरह के सवाल पूछने वाले लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं पसंद है और ना ही वैसे पत्रकार पसंद है। अब जो टमाटर है उसको तो घुल मिल जाने में उसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, जैसे ही वो दूसरे में जाता है वो घुल मिल जाता है। तो बिहार की राजनीति टमाटरों के नाम रही, इस पे हम लोग बातचीत करें। फिर भी और जो सब्जियां बुरा मानेंगे अनूप जी? देखिए, बाकी जो सब्जियां हैं ना वो सब मिक्स भेज हो गई हैं बिहार में। उसी में पनीर है, उसी में टमाटर है, उसी में भिंडी है, उसी में करेला है, उसी में कुंदरी है, उसी में बैगन है और आलू तो सदाबहार है। आलू नहीं रहेगा तो सब्जी कैसे बनेगा? अब देखिए, कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हम लोग सब्जी के बहाने उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। भाई खुश हो जाइए, बिहार में जातीय जनगणना हो गई और केंद्र ने भी हरी झंडी दिखा दी। तो एक बड़ा मुद्दा तो विपक्ष का खा गया। अभी आतंकी हमला हुआ है, उसमें बहन मायावती जी का आज बयानों आ गया, हम सुने, बड़ी मन खुश हुआ। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है, विपक्ष जिंदा है और सत्ता पक्ष के साथ उस वक्त खड़ा है जब देश को एकजुटता का परिचय देना है। तो ऐसे लोगों की भी चर्चा होती है, राजनीति है, आज दिन भर यही सब चलता रहा। बात पर चर्चा हो रही है, तो भोज भात के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्यों भोज भात कराया गया होगा? अब देखिए, भोज भात क्यों कराया जाता है? ये स्नेह मिलन होता है, ठीक है। अब इसमें जिसको जिसको बुलाना है, अब तो पत्रकारों को भी बांट लिया है पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से कि भाई ये स्वर्ण पत्रकार, ये दलित पत्रकार, ये आरजेडी के पत्रकार, ये बीजेपी के पत्रकार। अब पत्रकार जो है वो समझ रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं। तो अगर वो टमाटर है तो सब जगह है, अगर वो तीखी मिर्ची है तो फिर वही है जो तीखा खाना पसंद करता है। उन लोगों की जुबान पर कहाँ, जिनका टेस्ट रोज रोज बदलता है। हम जैसे पत्रकारों की फिर क्या कैटेगरी रहेगी? क्योंकि अलग अलग
पत्रकार बट गया है विभाग में, इधर उधर उधर, तो हमारे देखिए हम लोग आपको बताएं कि देखिए हम ना खुद को अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं। कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि आईना दिखाते हैं, और वैसे लोगों को आईना दिखाते हैं जिनकी आंख नहीं है। अब अंधों के शहर में आईना बेचने का धंधा करना कितना खतरनाक है सुधांशु, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी ही ना डिसाइड कर रही है। तो देखिए भोज भात अलग है, सब लोग अपने, अब चुनावी समय है तो अपने अपने हिसाब से पत्रकारों के लिए भोज हो रहा है। भोज को हम गलत नहीं मानते हैं। जनगणना पे भी आज चर्चा हुई है, एक मेन मुद्दा है क्योंकि केंद्र ने कह दिया कि अब जातीय जनगणना कराएंगे। इसको आप कैसे अब देख रहे हैं? देखिए जातीय जनगणना कराने से देश की कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देश में कई सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए आरक्षण के मुद्दे पे जैसे ही सवाल उठता है तमाम पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। जातीय जनगणना की बात आती है वहां तमाम पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। ये भी खुशी की बात है कि जब देश पर कोई विपत्ति आती है उस समय भी तमाम पार्टियां जो है एकजुट हो जाती है। अच्छी बात है। धार्मिक गणना हो, जातीय गणना हो, इससे देश का विकास जो है काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और देश के लोग जो हैं, जिन लोगों को राजनीति करना है या जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी संख्या एकाएक बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सबको जानने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने तो बड़ा मुद्दा तो खत्म ही कर दिया विपक्ष का। अब देखिए को लेके आगे बढ़ते देश में विपक्ष जो है, विपक्ष के पास मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों से विपक्ष, देखिए जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सत्ता पक्ष को आईना कौन दिखाएगा। अब सोचिए महंगाई के मुद्दे पे कोई देशव्यापी जन आंदोलन नहीं होता है, महंगाई के मुद्दे पे नहीं होता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं होता है, रोजगार के मुद्दे पे नहीं होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बिल के सवाल पर पूरे देश में आंदोलन होता है। आप किसको भड़का रहे हैं? आप अल्पसंख्यकों का वोट लेना है उधर जा रहे हैं। आप देश के संविधान कानून को मानते हैं, हर जगह संशोधन की बात है। जब पूरी तरह से केंद्र की सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने हर जगह से रिपोर्ट अर्जित किया और उसके बाद जाकर सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में इसे पारित किया गया। अब देखिए देश में हम रहते हैं तो हम कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, लेकिन जब कानून आपके लिए बनता है, अंकुश लगाने के लिए बनता है कुछ चीज़ों पर, तो वहाँ आप विरोध में उतर आते हैं। ऐसा ही विरोध हो जाता है आतंकी हमले के समय में। जो लोग, अब हम विपक्ष को नहीं कटघरे में, कुछ लोग हैं इस देश में जो नहीं चाहते हैं कि भारत एकजुट रहे, और वो हमारे ही देश का खाते हैं और पड़ोसी देश का गाते हैं। तो देखिए जिसको जो समझना है, जो जैसा होगा वैसा ही उसके समझ में आएगा। चलिए जातीय जनगणना नीतीश कुमार भी करवा रही है, उसके बाद अब केंद्र उस पर आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार ट्वीट करके कह भी देते हैं कि ये स्वागत योग्य फैसला है। चुनाव भी है, अब चुनाव के नज़र से इसको कैसे देख रहे हैं आप? हमको तो लगता है कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है और नीतीश कुमार ने कराया। इससे पहले देश के कई राज्यों में भी ये हो चुका है। तो हमको लगता है कि पूरे देश में शराबबंदी कानून भी लागू कर देना चाहिए। देखिए बिहार में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, लोग कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं भले राजस्व का घाटा हुआ हो, पर बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ हो, नीतीश कुमार की कितनी भी आलोचनाएं हुई हो, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर इसका व्यापक असर है। लोग, अब मान लीजिए जो प्रतिबंधित चीजें हैं ना, कानून पूरे देश में लगाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून से हम तारीख को हटा देंगे, तारीख के चक्कर में जो जितने आदमी जेल में उसको निकलवाएंगे, फिर कैसे होगा? अब देखिए तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। अब हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहार में उस वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव को भी पता है कि जब हम बिहार की सत्ता में आएंगे, बहुमत में आएंगे, तभी कोई कानून बदल सकते हैं। पर तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने भी उस बिल का समर्थन किया था जो शराबबंदी कानून के लिए बिहार विधानसभा में लाया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 243 माननीय सदस्यों ने शपथ ली थी कि न शराब पिएंगे, न शराब की चर्चा करेंगे, न शराब और शराबियों को बढ़ावा देंगे, और ये शपथ पूरे बिहार ने ली थी। ऐसा नहीं था कि आप और हमने नहीं लिया था। अब देखिए जो चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं वो ज़्यादा लोगों में आकर्षण पैदा करती है। किसी चीज़ को आप छुपा के रख दीजिए तो उसको देखने का आकर्षण होगा। तो देखिए शराब, खाने पीने की चीज़ों पर प्रतिबंध जब लगता है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। आपके बिहार में प्रतिबंध है, बगल में नेपाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो जो सीमा आपके प्रदेश की जो छूती है उन जगहों पर नहीं है। बिहार के जो लेबर लोग हैं, जो मजदूर हैं, जिनको हम श्रम शक्ति कहते हैं, बाहर के प्रदेशों में जाते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि उसका सेवन भी करते होंगे। बिहार में भी आप जब जब देखते हैं जहरीली शराब कांड आता है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर चर्चा हो, लेकिन आज का विषय राजनीतिक भोज में टमाटरों के नाम रहा। तो अभी टमाटर की कीमत भी ठीक ठाक चल रही है, थोड़ा सस्ता हो गया है। आप जहाँ थोक मंडी है वहाँ आपको 10 रुपये में 3 किलो टमाटर मिल जा रहे हैं। तो टमाटर खाइए, टमाटर सोचिए और बिहार की राजनीति में टमाटर जैसे लाल हो जाइए। तो चलिए, बिहार की राजनीति में टमाटर जैसे लाल हो जाइए। टमाटर सस्ता भी है तो खूब खाइए। अब बाकी अनूप नारायण जी टमाटर की तुलना किनसे की है आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सच टॉक्स।